हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स 21 स्कीम का मॉडल पेपर 1 का क्वेश्चन नंबर 6A। तो देखिए ये भी आपका एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं वो देखते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है सॉल्व एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स डीएक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू 0। तो इसके लिए जो है आप लोगों ने पढ़ा होगा डिफरेंशियल इक्वेशन रिड्यूसिबल टू एग्जैक्ट फॉर्म। तो पहले समझते हैं ये इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए आपका डिफरेंशियल इक्वेशन जो है ये आपका इस फॉर्म में दिया हुआ हो एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मेरा फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है कि आप डो एम बाय डो वाई फाइंड कीजिए और डो एन बाय डो एक्स फाइंड कीजिए। तो आपको डो एम बाय डो वाई का वैल्यू निकालना है और डो एन बाय डो एक्स का वैल्यू निकालना है। ये दोनों वैल्यू निकालने के बाद इसको आपस में कंपेयर करना है। कंपेयर करने के बाद अगर ये वैल्यू अगर इक्वल है, कहने का मतलब है कि केस 1 इफ डो एम बाय डो वाई इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स है, तो आपको क्या करना है, डायरेक्टली आपका जो सॉल्यूशन है वो आपका हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ एम डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एन ऑफ वाई डी वाई इक्वल टू सी। तो सी यहाँ पे आपका क्या है, कांस्टेंट है। तो देखिए यहाँ पे एन ऑफ वाई का मतलब क्या है, एन ऑफ वाई का मतलब एन इक्वल टू जो भी आपका यहाँ पे जैसे एन इक्वल टू एक्स वाई है, तो एन ऑफ वाई कहने का मतलब है कि वो सारा टर्म आपको लेना है एन से जिसमें वाई इंडिपेंडेंट हो। जैसे यहाँ पे देखिए एन इक्वल टू एक्स वाई है, तो इसमें वाई इंडिपेंडेंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपका एन का जो है आपका वैल्यू ये वाई के साथ मल्टीप्लाई है आपका एक्स, तो वो इंडिपेंडेंट नहीं है। मान लेते हैं जैसे आपका एन इक्वल टू रहता वाई स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 2x। तो देखिए इसमें n ऑफ y आपका क्या हो जाता है वाई स्क्वायर, क्योंकि सिर्फ यही एक ऐसा टर्म है जिसमें y इंडिपेंडेंट है। अब बाकी इसमें तो आपका y है ही नहीं और इसमें आपका x के साथ मल्टीप्लाई है। तो अभी क्वेश्चन जब हम सॉल्व करेंगे तो आपका क्लैरिटी आपको ज्यादा मिलेगा। तो ये हो गया उस केस के लिए जब आपका डो एम बाय डो वाई इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स था। लेकिन वैसे केस में क्या करेंगे, जब आपका ये दोनों नॉट इक्वल होगा, कहने का मतलब है केस 2 जो है आपका इफ डो एम बाय डो वाई नॉट इक्वल टू डो एन बाय डो एक्स। तो वैसे केस में आपको क्या करना है, देखिए ऐसे केस में जो है आपको पहले दोनों का डिफरेंस निकालना है, मतलब डो एम बाय डो वाई माइनस डो एन बाय डो एक्स। तो देखिए ये डिफरेंस निकालने के बाद जो भी आपका वैल्यू आएगा वो किसके क्लोज जा रहा है वो चेक करना है। चेक करने का मतलब है कि जैसे आपका देखिए यहाँ पे n का वैल्यू है एक्स वाई और आपका m का वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स। तो यहां से मान लेते हैं कि मेरा वैल्यू आ रहा होगा, मान लेते हैं मेरा वैल्यू 3y आ रहा होगा इसका डिफरेंस। तो देखिए ये 3y जो है ये लगभग क्लोज है n के, क्योंकि n में आपका क्या लिखा हुआ है xy और m में ये बड़ा सा टर्म है। तो ये आप कोई भी देख के बता सकता है कि इट इज नियरर टू n। तो इसलिए जब आपका जिसके भी नियरर हो, जैसे यहाँ पे ये n के नियरर है, तो आपको डिवाइड किससे करना है, n से इस वाले टर्म को डिवाइड करना है। तो देखिए जब आपको n से डिवाइड कीजिएगा तो ये जो सॉल्व होकर जो टर्म आएगा वो x के टर्म में आएगा। तो कहने का मतलब है वो फंक्शन ऑफ x आ रहा होगा जो भी वैल्यू आएगा यहाँ पे। तो इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करना है। तो देखिए अगर आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम भी हो रहा है तो बस आप स्टेप को सुनते जाइए और लिखते भी जाइए। जब ये प्रॉब्लम हम सॉल्व करेंगे इसके बाद एक और प्रॉब्लम है आपके नेक्स्ट मॉडल पेपर का, तो आपका पूरा क्लैरिटी मिल जाएगा कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व करते हैं। तो देखिए इंटीग्रेटिंग फैक्टर आपका हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। तो देखिए यहां से जो आपका वैल्यू निकल के आएगा इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, फिर आपको क्या करना है, उस वैल्यू से m को और n को आपको मल्टीप्लाई करना है। तो क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि जब आप उस वैल्यू को m और n से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा और फिर से दोबारा आप जब ये और ये फाइंड कीजिएगा तो दोनों का वैल्यू इक्वल आ जाता है। और दोनों का वैल्यू जब इक्वल आ जाएगा तो ये केस 1 में आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे भी हम केस 2 लिए थे और केस 1 में आ जाएगा। तो हम आपको सॉल्यूशन बताए थे कि इंटीग्रेशन ऑफ m dx प्लस इंटीग्रेशन n ऑफ y dy इक्वल टू c। तो अब ये प्रॉब्लम को सॉल्व करके देखते हैं, आपको सेम अप्रोच लगाना है। तो अभी हम जब प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो आपको ज्यादा क्लैरिटी मिलेगा। तो प्रॉब्लम पे आते हैं। तो देखिए क्वेश्चन में आपका सबसे पहले तो ये आपका हो जाएगा m और ये आपका हो जाएगा n, यानी m इक्वल टू आपका हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स और n इक्वल टू एक्स वाई।
तो देखिए इसके बाद हम क्या करते थे, डो m बाई डो y फाइंड करते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम पार्शियल डेरिवेटिव कर रहे हैं, तो y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो x आपका यहाँ पे कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका डिफरेंशिएशन 0, इसका भी 0, और y स्क्वायर का क्या हो जाएगा 2y। सिमिलरली जब आप डो n बाय डो x फाइंड कीजिएगा तो डो n बाई डो x आपका क्या हो जाएगा, y आपका कांस्टेंट है और x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, यानी ये आपका हो जाएगा y इंटू 1 यानी y। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता था, हम दोनों का डिफरेंस फाइंड करते हैं, तो डो m बाई डो y माइनस डो n बाई डो x इक्वल टू आपका हो जाएगा 2y माइनस y इक्वल टू y। तो देखिए यहाँ पे जो आपका वैल्यू आया है वो n के क्लोज है, क्योंकि n इक्वल टू था x y और आपका दोनों का डिफरेंस y आया है, लेकिन m का जो टर्म्स था इसमें ज्यादा नंबर ऑफ टर्म्स था, तो इसलिए ये n के क्लोज है, तो हम n से डिवाइड करेंगे। लेकिन अगर ये m के क्लोज हो रहा होता तो आपको m से डिवाइड करना पड़ता, लेकिन अभी ये आपका n से क्लोज है, तो इसलिए हम क्या करेंगे 1 बाय n डो m बाई डो y माइनस डो n बाई डो x इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा y बाय n का वैल्यू क्या है x y। अब देखिए यहाँ पे आपका y और y कैंसिल हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 1 बाय x। तो देखिए ये जो आपका 1 बाय x आया है यही है आपका फंक्शन ऑफ x। तो नेक्स्ट स्टेप आपका क्या होता था, नेक्स्ट स्टेप मेरा होता था कि हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड करते थे। तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम फाइंड करते हैं, तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। देखिए ये आपका हो जाएगा e टू द पावर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय x dx, और 1 बाय x का इंटीग्रेशन आपको पता है log x होता है, तो e टू द पावर log x। तो देखिए ये स्टैंडर्ड फॉर्म में आपका एक लॉगरिथम का फॉर्मूला होता है e टू द पावर log टू द बेस e इंटू x इक्वल टू आपका ये x हो जाता है। तो आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर x आ गया। अब हम क्या करेंगे m और n में इस जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का जो वैल्यू आया है उससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए जब आप मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो m इक्वल टू क्या हो जाएगा x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, और n इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर वाई। फिर नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप हम फिर से डो m बाई डो y फाइंड करते हैं और डो n बाई डो x फाइंड करते हैं। तो देखिए डो n बाई डो x आपका क्या आ जाएगा, y कांस्टेंट है, x स्क्वायर का हो जाएगा 2x, यानी ये आ जाएगा आपका 2xy। सिमिलरली जब आप यहाँ पे कीजिएगा y के रिस्पेक्ट में तो x आपका कांस्टेंट हो जाएगा, तो इसका और इसका 0 हो जाएगा पार्शियल डेरिवेटिव, और y स्क्वायर x का आपका क्या हो जाएगा 2y और x का x हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है। तो देखिए अब आपका डो m बाई डो y और डो n बाई डो x दोनों का वैल्यू इक्वल आ गया, यानी अब जो है ये एग्जैक्ट फॉर्म में आ चुका है। तो इसका हम सॉल्यूशन आपको लिखने बताए थे, इसका सॉल्यूशन क्या होता है, इसका सॉल्यूशन होता है इंटीग्रेशन m dx प्लस इंटीग्रेशन n ऑफ y dy इक्वल टू c। तो c यहाँ पे आपका कांस्टेंट है, तो आपको यहाँ पे ये वाला m कंसीडर करना है, ना कि ये वाला m। यहाँ पे बहुत बच्चे गलती करते हैं, तो इसलिए ये वाला आप m कंसीडर कीजिएगा। तो आपका क्या हो जाएगा, ये इंटीग्रेशन x क्यूब प्लस वाई स्क्वायर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर dx प्लस, अब देखिए n ऑफ y, तो n का वैसा वैसा टर्म लेना जिसमें आपका y इंडिपेंडेंट है, लेकिन देखिए n इक्वल टू एक्स स्क्वायर y है, तो यहाँ पे आपका y इंडिपेंडेंट नहीं है क्योंकि y आपका डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर के साथ मल्टीप्लाई है, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो देखिए यहाँ पे आपका n ऑफ y क्या हो जाएगा 0 इंटू डी वाई इक्वल टू सी। तो अब ये आपको नॉर्मल इंटीग्रेशन फॉर्म में, नॉर्मल इंटीग्रेशन तो आपको पता ही है, तो एक्स क्यूब का हो जाएगा x टू द पावर 4 बाय 4 प्लस x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो y स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, तो हो जाएगा y स्क्वायर और x का x स्क्वायर बाय 2 प्लस, और फिर x स्क्वायर का हो जाएगा x क्यूब बाय 3, और देखिए 0 इंटू डी वाई है तो इसका हो जाएगा प्लस 0 और इक्वल टू c। तो यही जो है आपका ये फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। आप चाहें तो यहाँ से प्लस 0 को इरेज कर सकते हैं, तो यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। थैंक यू।